अब अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू होता हुआ नजर आता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल रहने वाला है। उसकी कई वजहें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वजह है ईरान का जो कुदरती कवच है, वो किस रूप में जो कुदरत है वो ईरान को एक तरह से प्रोटेक्शन देती है, वो जरा समझिए। दरअसल ईरान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक तरह से प्राकृतिक दीवार के तौर पर काम करती है और ईरान का जो उत्तर का हिस्सा है वो अल्बोश की पहाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और ईरान का जो मध्य हिस्सा है वहां पे दश्त कावीर उसे कहा जाता है और दश्त लुत्फ रेगिस्तान। और यहाँ इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं कि यहाँ जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल माना जाता है और इस इलाके में सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर अमेरिका यहां पर बूट ऑन ग्राउंड्स रखती है, यानी सेना को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं यहां का मौसम, खासतौर से भीषण गर्मी, पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं ईरान में भारी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां चलना तक बहुत मुश्किल है, तो अमेरिका अपने जवानों को उतारने की बजाय स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ देता हुआ नजर आता है। स्थानीय कुर्द लोग जागरूक पर्वत के दुर्गम रास्ते बखूबी जानते हैं। पहले खबरें ये थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए एक तरह से गाइड का काम कर सकते हैं, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो कुर्द हैं वो अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों से ईरान में तस्करी करते रखे हैं और इसीलिए उनके लिए खासतौर से ईरान में ऑपरेशंस को अंजाम देना ज्यादा आसान होगा। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों से जुड़ी हुई हमला लगातार जारी है। ईरान इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। खाड़ी देशों में दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि यूएस के सैन्य बेस जो मौजूद है वहां पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है ईरान और अब उस पर आईआरजीसी का बयान सामने आया। उनका कहना है सैन्य ठिकानों पर आग और दर्द के दरवाजे खोले जा चुके हैं। जो दर्द, जो तकलीफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान को दी, उसका बदला लिया जाएगा अमेरिकी ठिकानों के माध्यम से। मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की आग में अब एक नया खिलाड़ी कूद पड़ा है जिसका नाम है चाइना। जी हां, चीन। जिस बीजिंग ने सालों तक पश्चिम एशिया के विवादों से अभी तक दूरी बनाए रखी, आज वही चीन शांति का सफेद झंडा लेकर खड़ा हुआ है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यूएई के दूत से मुलाकात की और कहा है कि युद्ध बेईमानी है, इसे तुरंत रोकना चाहिए। चीन मध्यस्थता की बात कर रहा है, शांति की कस्में खा रहा है, लेकिन क्या चीन वाकई में जंग रुकवाना चाहता है या फिर उसकी नजर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की खाली होती कुर्सी पर है? इस महायुद्ध ने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल दिया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को मिट्टी में मिला दिया है। अयातुल्ला खामेनी और अली लारिजानी के अंत के बाद अब चीन मसीहा बनकर उभरा है। बीजिंग में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में चीन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने का खुलकर ऑफर दिया है। चीन ने साफ कहा है कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य है, लेकिन चीन की इस शांति कूटनीति के पीछे एक काला सच भी छिपा हो सकता है। चीन एक तरफ शांति की भाषा बोल रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि चीन ईरान को सिर्फ जुबानी समर्थन नहीं बल्कि घातक हथियार भी दे रहा है। आरोप है कि चीन ने ईरान को एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भेजी हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और सबसे चौंकाने वाला दावा, बीते 2 मार्च को चीन ने 2 जहाज रॉकेट फ्यूल बनाने वाला केमिकल लेकर ईरान पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चीन वाकई शांति चाहता है? अगर हम गहराई से देखें तो इसके पीछे 3 बड़े कारण नजर आते हैं। चीन की इकोनॉमी मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर टिकी है। जंग लंबी खिंची तो चीन का दम फूलने लगेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को कम कर चीन खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और वहाँ कोई अमेरिका समर्थक सरकार आए। चीन की कूटनीति हाथी के दांत जैसी है, खाने की ओर, दिखाने की ओर।
एक हाथ में शांति का प्रस्ताव और दूसरे हाथ में ईरान के लिए रॉकेट फ्यूल। ड्रैगन का ये दोहरा खेल मिडिल ईस्ट की आग बुझाएगा या उसमें घी डालने का काम करेगा, ये आने वाले कुछ दिन साफ कर देंगे। लेकिन एक बात तय है, चीन इस जंग को रुकवाने के लिए नहीं बल्कि इस जंग के बाद दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए मध्यस्थता करवा रहा है। क्या अमेरिका चीन के इन जहाजों को बीच समंदर में रोकेगा? क्या बीजिंग का शांति कार्ड काम आएगा? इंसानियत के कातिल अब मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं। एक तरफ ईरान की बस्तियों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी जनता को अब आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद इजराइल और अमेरिका को ये लगा था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान के पलटवार ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कागज की कश्ती की तरह बहा दिया। अब नेतन्याहू बैकफुट पर हैं और अपनी हार छिपाने के लिए वो ईरानी जनता के साथ इमोशनल ब्लैकमेल का खेल खेल रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था। उन्हें लगा कि ईरान का हौसला टूट जाएगा, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। तेहरान ने वो अग्नि परीक्षा दी है जिसने इजराइल को थरथरा कर रख दिया है। ड्रोन के झुंड और मिसाइलों की बौछार ने अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को राख का ढेर बना दिया। इजराइल आज खुद को उस दलदल में फंसा पा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। ईरान के पास हथियारों का वो भंडार है जिसे अमेरिका और इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं कर पाए। अब सुनिए नेतन्याहू की वो जुमलेबाजी जिसे उन्होंने ईरानी जनता के लिए संदेश का नाम दिया है। नेतन्याहू कहते हैं कि ये ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है। कैसी आजादी मिस्टर नेतन्याहू? क्या खंडहर बन चुके अस्पतालों के मलबे से निकलेगी ये आजादी? जिस जनता के घर को मिसाइलों से उड़ा दिया गया, जिस जनता के अपनों को आपने मौत के घाट उतार दिया, आज आप उन्हीं के हितैषी बन रहे हैं। ये नेतन्याहू की हताशा है। जब जंग का मैदान नहीं जीता जा सका तो अब प्रोपेगेंडा के जरिए ईरान की जनता को भड़काने की कोशिश हो रही है। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के हजारों लड़ाके मार गिराए हैं, लेकिन क्या वो उन मासूमों का हिसाब देंगे जो इस ऐतिहासिक लड़ाई के नाम पर मारे गए? एक तरफ पूरे ईरान की बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली और छतें नष्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आजादी की बात कर रहे हैं। ईरान की जनता जानती है कि आजादी नहीं बल्कि गुलामी का फंदा है। आप जिन्हें मानने पर तुले हैं उन्हीं से आप प्यार का नाटक कर रहे हैं। क्या दुनिया इस पाखंड को नहीं देख रही? नेतन्याहू की ये गुहार कोई कूटनीतिक चाल नहीं बल्कि उनकी हार का कबूलनामा है। ये जानते हैं कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है। ये इमोशनल कार्ड उस तानाशाह की आखिरी कोशिश है जो खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को आग में झोंक चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान की जनता उस हत्यारे पर भरोसा करेगी जिसने उनके शहर वीरान कर दिए? इतिहास गवाह है, खून से लिखी गई इबारत कभी मोहब्बत का पैगाम नहीं बन सकती। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि ईरान में जिस तरह से अभी युद्ध किया जा रहा है, आने वाले वक्त में वो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती क्या है, आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। दरअसल ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। सालों तक ये जमीनी ऑपरेशन चल सकता है जिसके लिए अमेरिका शायद तैयार ना हो। सेना को गोला बारूद की सप्लाई बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर इसका पड़ सकता है, उसका बोझ बढ़ सकता है। और अगर ऑपरेशन ग्राउंड पर करना हो तो IRGC से सीधी जंग होगी, जो कि अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित पारंपरिक जंग की जगह गोरिल्ला युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ IRGC ही नहीं बल्कि कई प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका को चुनौती देंगे। किस रूप में? दरअसल अमेरिकी बेस पर हमले और बढ़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह युद्ध का दायरा
फैल सकता है और इसके अलावा राजनीतिक और घरेलू हालात पर भी अमेरिका घिर सकता है, क्योंकि अमेरिकी लोग जमीनी जंग चाहते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आने वाले वक्त में सियासी दबाव और बढ़ सकता है, इसीलिए शायद अमेरिका भी उससे थोड़ा बचना जरूर चाहेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर है इजराइल के रोहवोत इलाके से, जहां पर हुआ है मिसाइल अटैक। जी हां, बड़ी खबर है। रिहायशी इलाके में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। हमले के बाद में भारी नुकसान और दहशत का माहौल चारों तरफ नजर आता है। देखिए, रिहायशी इलाके धधक रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक और जिस रूप में यहाँ हालात हैं, हमले के बाद में भारी नुकसान होने की खबर है। गाड़ियां, घर सब तबाह हो चुके हैं और लोगों के मन में अब डर है किस तरह से लगातार इजराइल पर भी ईरान हमले कर रहा है। अब इजराइल के रेहवोत शहर में इलाके में मिसाइल अटैक हुई और यहाँ पर यह धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक इसकी गूंज सुनाई थी और काफी बड़े हिस्से को इस अटैक ने अपनी जद में लिया है। लोगों के मन में डर भी है, लोगों के मन में आक्रोश भी है, लोग लगातार खौफजदा हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा गुरूर समंदर में डूबने से बाल बाल बचा है। क्या जिस युद्धपोत के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को डराता था, वो अब ईरान की मिसाइलों के खौफ से 1000 किलोमीटर दूर भाग खड़ा हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने ट्रंप के सबसे चहेते जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें दागी और उसे हिला दिया। वॉशिंगटन भले ही इसे झूठा करार दे, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो अब्राहम लिंकन ने अपनी लोकेशन आखिर बदली क्यों? क्या ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के संकेत दिए और एक तरह से हार के डर से दिए? जंग की आग अब समंदर की लहरों तक पहुंच चुकी है। ईरान की सेना IRGC ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना के विशालकाय युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ईरान का कहना है कि ये हमला इतना सटीक था कि जिस युद्धपोत पर ट्रंप नाश करते थे उसे जान बचाकर भागना पड़ा। ईरान का दावा है कि जंगी जहाज अब ईरानी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर जा चुका है। हालांकि पेंटागन और सेंटकॉम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि लिंकन को खरोच तक नहीं आई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हकीकत क्या है? क्या अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए सच छिपा रहा है? हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रंप ने 28 फरवरी को इस जंग का आगाज बड़े जोश के साथ किया था, वही ट्रंप अब युद्ध खत्म करने की बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि मिडल ईस्ट की ये आग जल्द बुझ सकती है, लेकिन कब, इसकी कोई समय सीमा नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये यू टर्न अचानक नहीं आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी है और अब उनके सबसे आधुनिक युद्धपोत पर हमले की खबरों ने अमेरिकी चुनाव की गणित बिगाड़ दी है। ट्रंप जानते हैं कि अगर अब्राहम लिंकन जैसी किसी जहाज को नुकसान पहुंचा तो ये उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति की सबसे बड़ी हार होगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जमीन हो या समंदर, ये हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। अब्राहम लिंकन जो कभी खाड़ी में अपना धाक जमाए बैठा था, अगर वो वाकई 1000 किलोमीटर दूर हटा है तो ये ईरान की सामरिक जीत है। बिना किसी स्पष्ट सैन्य जीत के ट्रंप का एग्जिट प्लान ढूंढना बताता है कि शायद ईरानी बिसात पर अमेरिका पूरी तरह फंस गया है। ईरान की मिसाइलें आज ट्रंप के उस गुरूर को चुनौती दे रही है जिसे वो दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा तंत्र बताते थे। क्या अब्राहम लिंकन का पीछे हटना ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति है या फिर ये ट्रंप के पलटवार का खौफ है? डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई शांति चाहते हैं या फिर हार का कलंक लगने से पहले अपनी फौज को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं? समंदर की लहरों के बीच छिपा ये सच जल्द सामने आएगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान की मिसाइलों ने सुपर पावर के माथे पर पसीना ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।